बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में राज़ी बाजी खुश खुर्रम और आबाद होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मतंजन, जिसके लिए मैंने ये 1 किलो चावल लिए हैं, जिन्हें मैंने पहले से भिगो कर रख दिया है। इन्हें अच्छी तरह साफ़ करने के बाद भिगोया है। और ये लिया है मैंने नमक 1 टेबल स्पून, ये छोटा सा चम्मच है, ये देख लीजिएगा। और इसके अलावा ये 4 से 6 अदद लौंग लिए हैं और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का। तो इसको बनाने के लिए यानी कि हमने चावलों को पहले बॉईल करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देगची में चावलों के अकॉर्डिंग पानी डाल दूँगी। यानी कि अगर हमारे पास चावल हैं 2 गिलास तो पानी हम डालेंगे 4 गिलास। यानी कि चावल नए पुराने होने के सबब आप पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर आपको सिर्फ चावल बॉयल करने हैं और 70% आपको बॉयल करने हैं, 30% आपने छोड़ देने हैं। ठीक है, तो जैसे आप बिरयानी के लिए बनाते हैं चावल बॉयल करते हैं, उसी तरीके से आपने इनको करना है। तो ये देखें, ये पानी में मैंने नमक भी डाल दिया है, दालचीनी भी और लौंग भी, और अब उसको रख दिया है मैंने चूल्हे पे उबलने के लिए। इस दौरान हम करेंगे जी अपने कलर रेडी। तो यहाँ पर मैं 3 कलर ले रही हूँ। ये देखें, मैंने तीनों कलर को अलग अलग गिलास में डाल दिया है। ये जर्दा कलर है, ऑरेंज कलर या जो जलेबी वगैरह में भी डलता है ये वो कलर है, और ये रेड कलर है, पिंक शॉकिंग पिंक कलर होता है जो वो है, और ये ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन। और ये दूध है 1 कप, जिसमें से मैं चावलों में भी शामिल करूँगी दूध, और थोड़ा सा दूध 1 टेबल स्पून के बराबर इन कलर्स में भी डालूँगी। वैसे तो आप पानी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दूध डालें, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे तो फिर बस याद ही करेंगे। और हमेशा मुझे मालूम है कि आप इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इनका एक बेइंतहा जायका, खुशबू और लज्जत आने वाली है आपको। तो ये मैं इस तरीके से देखें 1 टेबल स्पून दूध शामिल कर दूँगी तीनों के अंदर। और फिर उसके बाद आप इसका कलर देखिएगा माशाल्लाह से। ये देखें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भी डाल दिया। ये दूध जो है बिल्कुल नॉर्मल कच्चा दूध है, इसे कोई पकाया नहीं गया और कोई फ्रिज में नहीं रखा गया, नॉर्मल है। ये देखें माशाल्लाह कितना शानदार ग्रीन कलर है। ये जब हमारे वाइट वाइट चावलों के ऊपर आएगा ना, तो बस क्या क्या कहने हैं इसके। बस इसके कलर जो हैं ये बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ ये देखें, ये पिंक कलर भी कितना खूबसूरत हो गया है। इनको हमने दूध में मिक्स किया है। ये ऑरेंज कलर है। ये तीनों कलर इसमें हमने डालना है। आपने कलर जो है आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो है वो यही कलर ब्राइट हैं और ये डाले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको ऐड करूँगी। अब ये हो गए हमारे कलर रेडी। इनको हम एक साइड पे कर देंगे और फिर अपने नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि हमारा पानी जो है किस हद तक हो चुका है। फिर हम उसमें चावल भी शामिल कर देंगे। तो मैं चावल डालकर आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए, ये हमारा पानी रेडी हो चुका है तकरीबन। ये देखिए उबल रहा है माशाल्लाह। तो अब इस टाइम पे हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। ये मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं, ये देखें। ठीक है जी, तो आपने इसके पानी का हिसाब रखना है और इस पर नज़र भी रखनी है। इन चावलों को आपने फुल बॉयल नहीं करना, 70% आपने बॉयल करना है। यानी कि जब ये थोड़े थोड़े फूल जाएंगे तो आपने इसको उतार लेना। फुल आपने इनको नहीं पकाना, क्योंकि हमने बाद में दम देना है। ये देखें, ये इस कंडीशन में आ जाएं तो फिर आप इनको निकाल सकते हैं। जैसे आप पानी उसका निकालते हैं, पिच उतारते हैं, उसी तरह से आप इसको किसी भी छन्ने में, सॉस पैन में, किसी भी चीज़ में आप इसको निकाल सकते हैं। ये मैंने इनको स्टेन कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ कि हमने आगे चावलों के लिए क्या क्या अगला मराहल है जिसको हमने तय करना है। तो ये मैंने घी लिया है 1 प्याली है, ये 1 प्याली छोटी वाली, और ये 4 से 5 अदद इलायची के दाने हैं। आप चाहें तो इनको खोल कर भी इस तरह से डाल सकते हैं, और चाहें तो ये जो साइड पे बंद है इस तरह बंद भी डाल सकते हैं। और ये दूध मैंने कप में डाल लिया है। अब कढ़ाई में हम घी गरम करेंगे। आप भी कोशिश करें कि आप इसके अंदर घी डालें। वैसे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जो घी के साथ आपको खुशबू और जायका आएगा, जो मज़ा आपको घी के साथ आएगा वो आपको ऑयल के साथ नहीं आएगा। तो जब आपका घी जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, तो फिर उसमें इलायची डाल देंगे और उसके किड़किड़ाने का इंतज़ार करेंगे, ताकि इलायची जो है वो अपनी खुशबू उसके अंदर छोड़ दे। तब तक हम अपना नारियल वगैरह काट लेते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने उसको रखना है, कोई हमें जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम अपनी दूसरी तैयारी करते रहेंगे कि इस तरह से आप नारियल, आपको मालूम है कि मुतंजन में इस तरह कटा हुआ खूबसूरत लगता है। इसको हम एक साथ काट कर 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। हाफ़ नारियल जो है मैं इसमें से निकाल लूँगी, जिसको मैं एंड पे गार्निश के टाइम पे डालूँगी, और हाफ़ जो है मैं उसको ऐड कर दूँगी। अब ये कुछ बादाम और ये जो नारियल है कटा हुआ, इन 2 चीज़ों को मैंने उस इलायची के साथ ही घी में शामिल कर देना है, ताकि ये अच्छी तरह से अपना कलर भी चेंज कर ले और इसका जायका भी ऑयल के
अंदर मिक्स हो जाए। तो साथ ये दूध है और ये चीनी है। अब ये हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है। तो ये देखिए इलायची हमारी जो है ये तकरीबन हो चुकी है, ये किड़किड़ा रही है, मतलब कि इसके अंदर इसकी खुशबू आ चुकी है। तो अब हम अपना नारियल और बादाम इसके अंदर शामिल करेंगे। इनको भी डालने के बाद अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, गोल्डन होने देंगे। और आपकी मर्ज़ी है कि आप इसके अंदर अगर मज़ीद कोई और ड्राई फ्रूट भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बादाम और नारियल डाल रही हूँ। तो इन दोनों को डालने के बाद मैंने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है, लेकिन चीनी से पहले मैं दूध भी इसके अंदर डालूँगी। दूध और चीनी दोनों चीज़ों को इसके अंदर ऐड करना है और हमने एक नॉर्मल सी चाशनी तैयार कर लेनी है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि कैसी चाशनी तैयार करनी है। देखें ये हमने चीनी भी इसके अंदर शामिल कर दी है। ये तकरीबन आधा किलो चीनी है। वैसे आप दोनों चीज़ें सेम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हम मीठा ज़रा नॉर्मल खाते हैं तो इसमें मैंने डाल दी है। अब ये मैं जो 1 कप दूध था यानी कि हाफ़ गिलास, उसको भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसे अच्छे से पकाऊँगी। अगर आपको लगे कि थोड़ा थिक है तो आप थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। जब मेल्ट हो जाए उसको कवर कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। वो हमारा जो है चाशनी तैयार होती रहेगी। ये मैंने रसगुल्ले लिए हैं चमचम थोड़े से। ये जो गार्निश का सामान है, काजू हैं, खोया, अखरोट और बादाम हैं, गिरियाँ हैं, कोकोनट, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी रेडी करके रखी हैं। इनको हमने गार्निश करना है इंशाल्लाह। तो साथ मैंने कुछ मुरब्बे भी काटे हैं, वो आप देख चुके हैं कि ये देखें रेड है और ग्रीन है। अभी इनके मज़ीद मैं छोटे स्लाइसिस करूँगी और ये सारी चीज़ें इसकी जो गार्निश के लिए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनको देख कर तो दिल चाहता है कि बंदा लाजमी चावल खाए और वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन चावलों का। ख़ास तौर पर जब जैसे अगर आप शाम में बनाते हैं तो जो नाश्ते में इसके ऊपर दही डाल के मज़ा आता है ना, बस बहुत ही शानदार मज़ा आता है। तो हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। मैंने बर्तन चेंज कर लिया है और वो मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी कि वो किस तरीके की, किस शक्ल की तैयार हुई है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जिसमें मैंने कढ़ाई में पहले घी डाल लिया है, क्योंकि अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे और घी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे चावल नीचे से लगे नहीं और ना ही उनकी रंगत चेंज हो। तो यहाँ पर घी शामिल करने के बाद उसे मेल्ट कर लिया अच्छे से। फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो रखेंगे और अपने चावल थोड़े थोड़े करके इसके अंदर शामिल करेंगे। सारे चावल एक साथ नहीं डालने, बल्कि चावलों की बिरयानी की तरह एक तह लगाएंगे। ये देखें, ये मैं इसके अंदर थोड़े से चावल डाल रही हूँ। इनको सेट करेंगे इस तरीके से। फिर इसके ऊपर ये चाशनी डालेंगे। ये देखिएगा आप चाशनी की शक्ल कि ये किस तरीके से रेडी हुई है। ये देखें, ये एक तार वाली चाशनी नहीं है, ना ही इसको हमने जमाना है, बल्कि एक थिक सा जो पेस्ट है उस टाइप का हम इसको तैयार कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको सारी को एक साथ चावलों पर डाल देंगे और फिर जो हमने चावल बचाए थे एक और चावलों की तह बनाएंगे इसके ऊपर, सेम बिरयानी की तरह। अब ये सादे चावल थोड़े से हम बचा लेंगे क्योंकि हमने फूड कलर इस पर डालना है। इस तरह से ये तह लगाने के बाद हम इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें शामिल करेंगे। देखिए, और चाशनी में भी थोड़ा सा पानी है, नीचे भी हमने ऑयल शामिल किया है और चावल भी हमने 70% तक पकाए हैं। तो इसलिए अब हमने इस वक्त, क्योंकि इसको दम लगाना है, तो अपने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। जो जो आप गार्निश करना चाहते हैं, जितनी चीज़ें डालना चाहते हैं वो आप अच्छे से इसके ऊपर डाल लेंगे। पूरी एक मुकम्मल इसकी तह बनाने के बाद इसके ऊपर फिर से चावल डालेंगे। देखिए, मैंने काजू डाल दिए हैं, किशमिश, बादाम, नारियल, थोड़े से मुरब्बे, बाकी चीज़ें मैंने बिल्कुल एंड के लिए रखी हैं। थोड़ा थोड़ा मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर डाल रही हूँ। आपका जो दिल चाहे आप वो डालें। एक तरफ ग्रीन डाल दिया, एक तरफ रेड डाल दिया। अब जो बकाया चावल थे वो ऊपर मैंने डाल दिए हैं, उसकी बिल्कुल एक ऊपर लेयर लगा दी है। तो इसके ऊपर जो है वो फूड कलर डालना है, लेकिन अभी नहीं डालना क्योंकि इसके अंदर अभी पानी है और अभी इन चावलों के अंदर कमी है। नीचे ऑयल भी है, चाश में भी पानी था, तो इसलिए हम लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ और इसे कवर करती हूँ। उसके बाद देखिएगा इसकी शक्ल। आप जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे और ये फूल भी जाएंगे, इनका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो उस टाइम पर हमने इसमें कलर डालना है। ये देखिए 7:41 हुए हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब देखें 7 से 56 हो चुके हैं। अब इसे खोल कर देखते हैं। ये देखिए
माशाल्लाह पूरा इनके ऊपर दम लग चुका है। जो इसके अंदर कमी थी चावलों में वो भी अच्छे से सेट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं अब ये, और अब ये रेडी हैं कि हम इसके ऊपर फूड कलर ऐड करें। तो फूड कलर हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना, बल्कि 1 टेबल स्पून इसके ऊपर हमने ऐड करना है। ये देखें इस तरह से 1 टेबल स्पून भर के किसी एक जगह पर डाल दें इस तरह से। अब दूसरा फूड कलर लेंगे, चम्मच को अच्छे से वॉश कर लें। चम्मच साफ़ करने के बाद दूसरा चम्मच लेंगे दूसरे कलर का, और इससे थोड़े फासले पर दूसरा कलर भी हम ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून ये डालेंगे। इसी तरीके से हमने तीसरा भी कलर डालना है। चम्मच को अच्छी तरह धो लेंगे और तीसरा कलर भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये भी 1 टेबल स्पून ही इसके अंदर जाएगा। और ये बहुत फासले पे, और 1 टेबल स्पून डालने की वजह यह है कि हमने अंदर वाइट चावल भी रखने हैं। बिल्कुल इन सबको कलर नहीं कर देना, इस तरह इनकी खूबसूरती भी ख़त्म हो जाती है। और ये डालने कलर आपने उस टाइम डालने हैं जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए। अगर अंदर पानी मौजूद हो और कलर डाल दें तो फिर आपके चावलों को कोई भी नहीं बचा सकता। फिर बिल्कुल ये अंदर वाइट नहीं रहेंगे, बल्कि सारे कलर इसमें आ जाएंगे। अब ये देखें, इनको हिला के देखते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने शानदार कलर आए हैं, अलग अलग सारे कलर दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद भी देखिए अंदर वाइट चावल शामिल हैं, सारे कलर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, पिंक कलर, ग्रीन, ऑरेंज। अब मैं इसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें गार्निश करके फिर इसकी फ़ाइनल शक्ल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। इस पर आप अपनी पसंद से किसी भी तरह से इसकी गार्निश कर सकते हैं। जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप सारे इसके ऊपर डाल दें। बादाम है, नारियल, अखरोट, काजू, किशमिश। ये देखें जिस तरह से आप इसे सजाना चाहते हैं, आप चाहें तो डिश आउट करके इसको सजा लें, और अगर आप चाहें तो इस बर्तन के अंदर भी सजा सकते हैं। फिर आप चम्मच के साथ साइड से निकालते जाएंगे तो हर चीज़ हर किसी के हिस्से में आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर इसी को डिश आउट कर रही हूँ। ये क्यूब्स में काट लिए थे मुरब्बे, मज़ीद इनकी छोटी शक्लें कर ली थी ताकि ज़्यादा खूबसूरत लगे। और अभी भी माशाल्लाह ये देखें आप, इनकी ऊपर जो मैं सजावट कर रही हूँ तो कैसा खूबसूरत लग रहा है। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितना शानदार मतंजन हमारा तैयार हुआ है। इसकी शक्ल देखें आप ज़रा माशाल्लाह। अगर आप भी इस तरीके को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मतंजन भी इसी तरीके का बनेगा, इतना ही मज़े का। मीठा भी बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा तीखा जो मीठा होता है वो इसके अंदर नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर छोटा सा 1 टेबल स्पून जो है नमक भी शामिल किया था। और ड्राई फ्रूट्स में भी नमक होता है, खुश्क होते हैं ये, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा जायका देते हैं, खुशबू देते हैं। सारी चीज़ें खुशबू वाली हैं। और सबसे बढ़ के हमने इसको घी में बनाया है, ऑयल हमने शामिल नहीं किया। और खोया जो है वो भी नमकीन होता है, तो इसलिए इसका मीठा बहुत ही शानदार सा एक नॉर्मल सा स्टैंडर्ड साइज़ मीठा है। और कलर भी देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मिक्स करने के बाद भी इसकी यही शक्ल है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ लगे बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसी से मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को शेयर लाजमी कीजिए, इससे दूसरे लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे और आपको भी इसका फ़ायदा होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद जो आप सीखना चाहते हैं उसका भी जिक्र कर दीजिएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड तो मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।